भगवान के 24 अवतारों का वर्णन। प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के सर्ग से 4 पुत्र हुए। भगवान का दूसरा अवतार है वराह रूप में, तीसरा संत नारद जी के रूप में, चौथा नर नारायण के रूप में, पांचवा कपिल देव जी के रूप में, छठवां दत्तात्रेय, सातवां स्वयं यज्ञ नारायण का अवतार, आठवां ऋषभदेव, नौवां पृथु, 10वां मत्स्य, 11वां कूर्म कच्छप, 12वां धन्वंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह और 15वां वामन, 16वां भगवान परशुराम, 17वां महर्षि वेदव्यास, 18वां राम जी का, 19वां बलराम जी का और 20वां भगवान कृष्ण का, 21वां हरि अवतार, 22वां हयग्रीव अवतार, 23वां बौद्ध अवतार और 24वां अवतार कल्कि अवतार। एक कलयुग के अंतिम चरण में होगा। यहां से गंगा पार करके संभल नामक जिले में, संभल पहले तहसील थी, अब जिला बन गया है, तो कलाप गांव में विष्णु यश ब्राह्मण के घर में कल्कि भगवान अवतार लेंगे। जब कलयुग घोर कलयुग होगा तब कल्कि भगवान का वाहन होगा सफेद घोड़ा, हाथ में होगी तलवार, तो कलयुग का दमन करेंगे और फिर से सतयुग की संधि बेला आएगी और फिर से सतयुग आएगा। ये युग चक्र चल रहा है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये 28वां चक्कर है। इसके बाद 29वां शुरू होगा, तो चलता रहता है। ब्रह्मा जी के इस प्रथम चतुर्युगी का प्रथम दिन का ही दूसरा पहर चल रहा है। ये भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। सूत जी महाराज कहते हैं, ध्यान से सुनो, श्रीमद् भागवत कथा का प्राकट्य महाभारत के युद्ध के समय से होता है। महाभारत का युद्ध एक ही परिवार के 2 लोग हैं, कौरव और पांडव। ये कोई अलग नहीं है, एक ही परिवार, चाचा ताऊ के हैं आपस में। आपस की ईर्ष्या, अहंकार, बड़प्पन, अनेक दोष जब इकट्ठे हुए तो युद्ध हुआ। इसका नाम महाभारत का युद्ध पड़ा। भारतवर्ष के हरियाणा प्रदेश में कुरुक्षेत्र नामक जिला है, दिल्ली से 250 किलोमीटर है। तो यहां ये महाभारत का युद्ध हुआ। इसमें दोनों सेनाएं आमने सामने, युद्ध के नियम बनाए गए। कौरवों की तरफ से प्रधान सेनापति पितामह भीष्म को नियुक्त किया गया। भीष्म जी कहते हैं कि भाई मैं पांडवों पे अस्त्र नहीं उठाऊंगा, इनको मारूंगा नहीं, अब मुझे सेनापति बनाओ या ना बनाओ, क्योंकि मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। ये सारे महाभारत का जड़ दुर्योधन है। और पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के भैया धृष्टद्युम्न को प्रधान सेनापति बनाया गया। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। 10 दिना तक प्रधान सेनापति पितामह भीष्म रहे कौरवों के पक्ष में। ये बाणों की सैया पर जब लेट गए
तो गुरु द्रोणाचार्य का नंबर आया। 5 दिना तक प्रधान सेनापति गुरु द्रोणाचार्य रहे। इनकी समाप्ति के बाद कर्ण का नंबर आया। कर्ण 2 दिन रहे, 17 दिन हो गए। 10 दिन भीष्म जी, 5 दिन गुरु द्रोणाचार्य और 2 दिन कर्ण, और 18वें दिन के जो प्रधान सेनापति रहे वो अश्वत्थामा रहे, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला। अंतिम युद्ध दुर्योधन और भीम का हुआ, गदा युद्ध। सो भीमसेन ने जब श्री कृष्ण ने इशारा किया तो दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, उर्दंड भेदन कर दिया, जंघा तोड़ दी। दुर्योधन सम्रांगण में गिर पड़ा, जंघा टूट गई, उठ के खड़ा नहीं हो सकता, युद्ध नहीं कर सकता, करहा रहा है। दुर्योधन को अधमरा छोड़ के 5 पांडव चले आए अपने शिविर में। अश्वत्थामा आया, दुर्योधन की दुर्दशा देखी। अश्वत्थामा हाथ जोड़ के कह रहा है, महाराज वो साम्राज्य, वो वैभव, वो कीर्ति जो आपकी मैंने देखी, आज आपको इस दशा में देख करके बड़ा मन दुखी हो रहा है। महाराज बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो दुर्योधन कहता है, अश्वत्थामा हम 100 भाई थे और हमारे शत्रु पांडव तो 5 ही भाई थे। बुरे 100 भाई होने का बड़ा भारी घमंड था कि हम 100 मिलके इन 5 को जब मर्जी मार डालें। और 1 से 1 बलवान, 10-10 हजार हाथियों का बल था। और मेरे पक्ष में युद्ध करने वाले पिता में भीष्म जैसे, गुरु द्रोणाचार्य जैसे, मित्र कर्ण जैसे, कुल गुरु कृपाचार्य जैसे, अश्वत्थामा जैसे, आज ये सब चले गए। आज मन बड़ा दुखी हो रहा है कि हम 100 भाई थे, 100 की 100 मर गए और हमारे शत्रु केवल 5 थे। इन 5 में से 1 को भी हम न मार पाए। हे अश्वत्थामा, सबसे बड़ा दुख तो यही है। भुजा उठा के प्रतिज्ञा करी अश्वत्थामा, मित्र चिंता मत कर, मैं जा रहा हूं, 5 पांडवों के सिर काट के लाऊंगा और जब तक मैं लौट के ना आऊं तब तक प्राणों को मत छोड़ देगा। अश्वत्थामा चल दिया। अब चलते चलाते विचार विमर्श कर रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं। दोना बुनी में लगा है, विचार कर रहा है कि 4 को तो मैं युद्ध में जीत सकता हूं। अश्वत्थामा को काली रात्रि अंधियारी में युद्ध करना आता था। द्रोणाचार्य ने ये कला केवल अपने पुत्र को सिखाई कि काली अंधियारी रात्रि में भी बाण चला सकता था, निशाना साध सकता था। जब गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र को पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे,
अर्जुन ने देख लिया। अर्जुन को पता चली तो अर्जुन ने स्वयं मेहनत करी और रात के अंधकार में, अंधेरे में भी अपने लक्ष्य को भेदने का प्रयत्न किया। सफलता प्राप्त हो गई। अश्वत्थामा समझ गया कि मेरी टक्कर लेने वाला केवल अर्जुन है। मैं चारों को तो युद्ध में जीत लूंगा, लेकिन अर्जुन से युद्ध में मैं जीत नहीं पाऊंगा। तो क्या करना चाहिए? अश्वत्थामा एक पेड़ के नीचे खड़ा है। उसी पेड़ पर सैकड़ों कौवा बैठे। एक उल्लू बैठा है। अब ये सैकड़ों कौवा उल्लू को मार रहे हैं। उल्लू खूनों में लथपथ। मारते मारते रात्रि हुई, अंधेरा हुआ। जितने कौवा थे उन्होंने विचार किया, ये उल्लू अभी मरा नहीं है, यहीं बैठे रहो इसी पेड़ पर, सुबह दिन निकलेगा हम तब मारे। काली अंधियारी रात्रि में कौवों को नहीं दिखाई देता। और दिन में उल्लू को नहीं दिखता है, ऐसा सुनने में आया है। वो केवल जितने एरिया में वो रात में देख लेता है उतने में ही उड़ता है। उल्लू विवश है। रात्रि हुई, जितने कौवा दिन भर मारते रहे उसी पेड़ पर बैठे हैं। रात्रि के समय उल्लू को दिखना शुरू हुआ। उल्लू ने सोचा कि ये रात भारी है, अगर मैंने इन कौवों को नहीं मारा तो ये सुबह मुझे जिंदा छोड़ने वाले नहीं है। तो एक उल्लू ने जितने कौवा थे सब गला घोट घोट के मार मार के नीचे ढेर लगाए, सब कौवा मार दिए। इसे कहते हैं काक उल्लू कन्या। काक उल्लू कन्या। एक ही उल्लू ने सैकड़ों कौवों पर विजय प्राप्त कर ली। अश्वत्थामा के दिमाग में यही बात आ गई कि पांडव तो 5 हैं और मैं अकेला, तो भला इन्हें युद्ध में कैसे जीतूंगा। अश्वत्थामा ने मन में सोचा कि रात्रि के समय, सोते समय इनके सर काट लिए जाए, और कोई तरीका नहीं है। जिसकी बुद्धि बिगड़ जाती है बस फिर वो पाप और पुण्य समझता नहीं। पाप क्या है और पुण्य क्या है, बुद्धि के बिगड़ने पर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। अश्वत्थामा चल दिया। रात्रि हुई, 5 पांडव सो रहे हैं, एक ही कक्ष में सोते थे। रात्रि के 12 बजे के लगभग अर्जुन उठे। बाहर द्वार पर देखा तो श्री कृष्ण बैठे हैं। अर्जुन ने प्रणाम किया और कहा कि हे माधव, क्या बात है, आपको नींद नहीं आ रही? श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिनके भक्तों की मारने की कोई प्रतिज्ञा ले चुका हो तो उस भगवान को नींद कैसे आ सकती है। करहूं सदा तिन की रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः, पर्युपासते तेषां नित्य भयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्य। जो भक्त केवल मेरा चिंतन करे, मेरे सिवाय अन्य किसी का चिंतन न करे,
कभी मेरे सिवाय दूसरे से कुछ मांगे नहीं, कभी मुझे छोड़ के दूसरे की शरण में न जाए, तो केवल मेरे पे भरोसा रखे। तो भगवान कहते हैं जैसे छोटे बच्चे की रक्षा सुरक्षा उसकी महतारी करती है। वो छोटा बच्चा अपने आप में कुछ करने की स्थिति में नहीं है। उसे कब उठाना है, कब नहलाना है, कब दूध पिलाना है, कब सुलाना है, कब खिलाना है, उसका सारा कार्य उसकी मां करती है। भगवान कितने दयालु हैं। जीव को जब जगत में भेजते हैं तो उसका बंदोबस्त करके भेजते हैं। कितनी गजब की व्यवस्था है उस विश्वम्भर की। और जब दुनिया समझ में आ जाती है तो पूरा जीवन टेंशन में बीत जाता है, पूर्ति करते करते बीत जाता है। परमात्मा जगत में जब जिस जीव को भेजता है, जिस योनि में भेजता है, उसकी पहले व्यवस्था करता है। जब बालक गर्भ में आता है तो अब अंदाज लगाओ गर्भ के भीतर उसे खाना कैसे मिलता है। जो जीव अंडज योनि में आता है तो अंडे के भीतर उसका पालन पोषण कैसे होता है। ये कितनी गजब की व्यवस्था परमात्मा की है। अंडे को फोड़ के जीव बाहर आया तो उसकी मैया जाती है, दाना उठा के लाती है वो चिड़िया, और उसे घोंसले में बिठा के दाना चुगाती है। उसने व्यवस्था करके रखी है। गर्भ से बच्चे का जन्म होता है तो मां के स्तनों में दूध की व्यवस्था हो जाती है। वो चिड़िया हमें ज्ञान दे रही है बहुत गहरा। उस चिड़िया की जिम्मेदारी कब तक की है? जब तक उसके बच्चे के पंख नहीं निकलते। चिड़िया के बच्चे को जब तक उड़ना नहीं आता, जब तक अपने बच्चे को घोंसले में बिठा के चुगाती है। और जिस दिन उसके बच्चे को उड़ना आ जाता है, अपने संग उड़ा के ले जाती है और दाना चुगना सिखा देती है, और उसी दिन चिड़िया का काम खत्म हो जाता है। और हम हैं बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए, परिवारी जनों के लिए पूरा जीवन बिता देते हैं। वो चिड़िया बच्चों को सक्षम बनाने के बाद वो फ्री रहती है, उन्हें जिम्मेदार बना देती है। वो जीवन भर की टेंशन नहीं पालती, जीवन भर की जिम्मेदारी नहीं लेती। अगले दिन से वो बच्चा जाता है, अपना दाना अपने पंखों से उड़ के स्वयं चुग के आता है। उससे भी शिक्षा मिलती है। बच्चों को सामर्थ्यवान बनाओ, जिम्मेदार बनाओ, संस्कारवान बनाओ, खुद कमा के खाएं ऐसे बनाओ। शादी विवाह करो और वहां से निवृत्त होने के बाद भगवान के भजन में लग जाओ, सत्कर्म में लग जाओ। यूं तो तुम कमा कमा के जीवन भर देते रहो, कौन मना करने वाला है कि नहीं अब इतना बहुत है, अब जरूरत नहीं है। कोई मना करने वाला नहीं। तो सत्कर्म करोगे कब? जवानी निकल जाती है, बच्चों के पालन पोषण में, शादी विवाह में, बुढ़ापा आता है, बाद में ये कहेंगे कि तुमने भला किया ही क्या था, वो तो सब करते हैं। भाई ये बात तो वो सही कह रहे हैं कि सब करते हैं, हमारे लिए भी तो किया हमारे माँ बाप ने, तो हमने अपने बच्चों के लिए कोई किया, कोई अलग से तो किया नहीं। उनके बड़े बूढ़ों ने उनके लिए किया, हमारे बच्चे जब उनके बच्चे होंगे तो अपनों के लिए करेंगे, करते हैं। ये जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य है हमारा, ये धर्म भी है हमारा। लेकिन उन्हें जिम्मेदार बनाओ, और जिम्मेदार बनाने के बाद
आयु के जीवन की आयु के 4 भाग किए। आयु को 4 भागों में बांटा है। जन्म से लेके 25 साल तक विद्या पढ़ने में समझने में चले जाते हैं। नौकरी पेशा दुकानदारी कारोबार जमाने में 26 साल से लेके 50 साल तक गृहस्थ में चले जाते हैं। बच्चे हुए, पढ़ाए लिखाए, और 50 साल से लेके 75 साल तक बच्चों के शादी विवाह भात छोचिक सब से निवृत्त हो जाना चाहिए। और 75 साल के बाद जितनी आयु बची इसे निकलवा दो। भगत जी से पानी निकालने के 75 के बाद जितनी आयु बची वो भगवान के भजन में लगा देनी चाहिए, सत्कर्म में लगानी चाहिए, अपने लिए लगानी चाहिए। अगर बची है तो ये बुढ़ापा भी सबको नसीब थोड़ी होता है। जिनको प्राप्त हो रहा है तो वो उपयोग करें, सदुपयोग करें। कन्हैया ने कहा कि अब तुम इस शिविर में ना सो, मेरे कक्ष में आ जाओ। श्री कृष्ण पांडवों को उठा के ले जाते हैं अपने शिविर में। अब इनके बिस्तरों पर इन्हीं के 5 पुत्र थे जो द्रौपदी से पैदा हुए। प्रतिबिंद है, सुतकीर्ति है, शतानीक है, श्रुतकर्मा है, ऐसे प्रतिबिंद है, ऐसे नाम है इनके। तो अपने अपने पिताजी के बिस्तरों पर आके सो गए। रात्रि का समय था। अश्वत्थामा घुसा, देखा कि 5 बिस्तर लगे हैं लाइन से, लगता है 5 पांडव सो रहे हैं। अश्वत्थामा ने तलवार निकाली, बिना जाने परखे 5 पुत्रों के सर काट लिए और सिर काट करके अश्वत्थामा लेके चल दिया। हाँफता हुआ दौड़ता हुआ भागा। दुर्योधन के पास पहुंचा, महाराज 5 पांडवों के सिर काट के लाया। दुर्योधन ने जैसे ही सुना बड़ा प्रसन्न हुआ, जोर जोर से हंसने लगा। हे अश्वत्थामा, तूने तो आनंद कर दिया। इतनी विशाल सेना जिनका कुछ न बिगाड़ पाई, तूने अकेले इन 5 पांडवों को मार डाला। हंसते हंसते दुर्योधन कहता है, अश्वत्थामा, इनमें से जो भीम का सिर है उसे जरा मेरे हाथ में दे तो एक बार मैं देख लूं कैसा लगता है। रात्रि के अंधेरे में इन बालकों के कटे सिरों में से एक बालक का सिर छाट के दुर्योधन के हाथ में दिया। दुर्योधन के हाथ में आया तो दुर्योधन बोला, अश्वत्थामा, ये तो भीम का सिर नहीं है, बालक का सिर है। 5 कटे हुए सिरों को टटोल के देखा। सो अश्वत्थामा से दुर्योधन ने कहा, अरे अश्वत्थामा, तूने तो अधर्म कर दिया। ये सोते सोते 5 बालकों की हत्या कर दी। तू तो जघन्य अपराधी है। मेरी दुश्मनी इन बच्चों से नहीं थी, मेरी दुश्मनी तो पांडवों से थी। तूने पांडवों के चक्कर में इन बच्चों की हत्या कर दी। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरिथम भीतम नारी पोहंती धर्म विता। अरे रात्रि के अंधेरे में किसी पशु के ऊपर, बालक के ऊपर, स्त्री के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। और कोई जड़ हो, कोई पागल हो, कोई मूर्ख हो,
उसको भी नहीं सताना चाहिए। और कितना बड़ा शत्रु क्यों ना हो, उसको भी ऐसे धोखे से नहीं मारना चाहिए। तूने बहुत बड़ा पाप किया है, तू पापी है। अश्वत्थामा से ऐसे दुर्योधन ने कहा, वह दुर्योधन के भी प्राण निकल गए, दुर्योधन मर गए। अग्नि संस्कार किया गया। लेकिन इधर दिन निकल आए, धूप निकल आई। महारानी द्रौपदी विचार करती हैं कि ये बालक आज इतनी देर तक सो रहे हैं। एक दासी को भेजा, जाओ इन बच्चों को उठा के लाओ। दासी जैसे ही शिविर में आई, महाराज खूनों की धारा बह रही थी, पांचों के शरीर से खून निकल रहा। ये तो घबरा गई, दौड़ी दौड़ी वापस आई। महारानी महारानी, द्रौपदी ने पूछा क्या हुआ, ये बता नहीं पाई। हिम्मत करी है द्रौपदी, गई और जाकर के देखा कि 5 बालकों के सिर कटे हुए। देखते ही द्रौपदी पछाड़ खा के गिर पड़ी, चीख पुकार की आवाज निकली। पांडव दौड़े आए तो देखा आज पूरे पांडव परिवार में शोकाकुल मचा है, सब रो रहे हैं। जिस देवी के 5 पुत्र बिना अपराध के सोते सोते मार दिए जाएं, उसके दुख की गाथा कोई सुना पाएगा। लेकिन पतो चल गई ये काम अश्वत्थामा का है। महाभारत के युद्ध में से 3 लोग बचे थे कौरवों के पक्ष में। कुलगुरु कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, 3 बचे। तो पांडव समझ गए कि गुरु कृपाचार्य ऐसा कर नहीं सकते। और कृतवर्मा नारायणी सेना में था, जो श्री कृष्ण की जो सेना थी, तो वो ऐसा करेगा नहीं। ये काम अश्वत्थामा का है। कृष्ण के साथ रथ में बैठे हैं, अर्जुन गए, शब्द भेदी बाण छोड़ा। अश्वत्थामा समझ गए कि कृष्ण आ गए हैं, अब बचना बहुत मुश्किल है। घमासान युद्ध हुआ, प्राणों पर जैसे ही संकट आन पड़ा तो ब्रह्मास्त्र संधान किया। ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा चला रहा है और अर्जुन देख रहे। कृष्ण को हाथ जोड़ के कहा है, महाराज क्या करूं? कन्हैया ने आदेश किया कि जैसे लोहा लोहे को काटता है और जंगल में किसी के पांव में कांटा लग जाए तो दूसरे कांटे से उस कांटे को निकाला जाता है। और कोई जहर खा ले, विष खा ले, तो उसका इलाज भी विषैली दवाइयों से होता है। तुम अपना ब्रह्मास्त्र संधान करके और दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत करके लौटाओ। तुम्हें चलाना भी आता है, लौटाना भी आता है। कृष्ण को प्रणाम किया है अर्जुन ने, अपना ब्रह्मास्त्र संधान किया। दोनों ब्रह्मास्त्र जैसे ही आपस में टकराने को हुए, अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत करके लौटा दिया। अश्वत्थामा निहत्थे खड़े हैं। अर्जुन गए अश्वत्थामा को पकड़ लिया है, अपने रथ में डाल लिया है, रस्सी से हाथ पांव बांध दिए हैं ताकि उठ के भागे नहीं। कन्हैया कहते हैं कि तुमने प्रतिज्ञा की है मारने की, मार दो। बोला नहीं, द्रौपदी के सामने ले जाके मारूंगा। इसने द्रौपदी का बड़ा भारी अपराध किया है। रथ में अश्वत्थामा को डाल के लाए। रथ सामने आया है, द्रौपदी रो रही थी। अश्वत्थामा को रथ में सिर झुकाए बैठे देखा तो द्रौपदी ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। स्वयं रथ की ओर दौड़ी, हाथ पांव बंधे हैं रस्सी में,
अश्वत्थामा की रस्सियां खोल रही हैं। उवाच चास हन्तस्य बंधनामनयं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितिरां गुरु सैरहस्यो धनुर्वेद सब सर्गोप संयम अस्त्रग्रामस्य भवता शिक्षतो यदनुगृह मामरोदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथामृतवत सारता रोदिदम श्रोमखी मुह। महारानी द्रौपदी अपने हाथों से रस्सियां खोल रही हैं और अर्जुन को कहती हैं कि इन्हें ना मारो। एक तो ये ब्राह्मण है और दूसरे तुम्हारे गुरु जी के पुत्र हैं। तुम्हारे गुरुदेव तो रहे नहीं, महाभारत में चले गए, लेकिन गुरु जी का बेटा गुरु की जगह पूज्यवान माना गया, इसलिए आपको मारना नहीं चाहिए। और यदि आपने आवेश की भावना से, बदले की भावना से इनको मार डाला तो मेरे मरे मराए पांचों पुत्र जिंदे नहीं हो जाएंगे, अपितु एक माता के पुत्र की हत्या और हो जाए और इनकी मैया कृपी छाती पीट पीट के मर जाएगी। इसलिए आपको नहीं मारना चाहिए। अब तो धर्म संकट उपस्थित हो गया। द्रौपदी कहती हैं कि मारो मत, और अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली है कि जिस दुष्ट ने इन पांचों बालकों की हत्या की है उसे मार के छोड़ो। तो कन्हैया चुपचाप खड़े हैं, ना कुछ कह रहे ना सलाह दे रहे। बोले जहां जरूरत हो वहां बोलो और नहीं तो चुप ही रहो। बीच में खामा खाना बोलो, जहां जरूरत पड़े जितनी पड़े उतना बोलो और नहीं तो चुप रहो। अर्जुन हाथ जोड़ के बोले महाराज क्या करना चाहिए, आप कुछ मार्गदर्शन कीजिए। कन्हैया कहते हैं कि जब प्राणी मार्ग भटक जाए, कुछ न सूझे, तो शास्त्र की आज्ञा माननी चाहिए। 3 प्रमाण माने गए। सबसे पहला है शास्त्र प्रमाण, दूसरा है प्रत्यक्ष प्रमाण और तीसरा है अनुमान प्रमाण। हाँ, आगे आगे सरक जाओ और आगे तक। अब ये तो आपको पता ही है कि बरसात तो आनी है। हाँ, हमें तो पहले से ही पता है, कोई पहली बार थोड़ी आ रही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो 3 प्रमाण हैं, शास्त्र प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। कन्हैया कहते हैं शास्त्र की बात मानो। अर्जुन हाथ जोड़ के बोले भगवान शास्त्र में क्या लिखा है? ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम आतताई वधर्हण मय्ये वो भयामानतम परिपाह्यम अनुशासनम। कन्हैया कहते हैं कि शास्त्र में लिखा है ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण के दैहिक वध का विधान नहीं है। और शास्त्र लिख रहा है कि दुष्ट और पापी कोई भी हो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए शास्त्र में दोनों बातें लिखी हैं, दोनों का पालन करो। हाथ जोड़ के अर्जुन ने कहा महाराज मेरी समझ में नहीं आया।
कन्हैया बोले, यूं समझो कि तुम्हारे बड़े भैया युधिष्ठिर राजा बन गए, तुम उनके सेवक भी हो, भाई भी हो और आयु में छोटे भी हो। उन्हीं की आज्ञा पालन करना तुम्हारा धर्म बन जाता है। वो जैसी आज्ञा करें वैसे मानो। पांडवों ने सलाह करी, तो अश्वत्थामा के माथे में मणि थी, इस मणि को निकाल लिया और धक्का मार के भगा दिया। अश्वत्थामा चला गया। आवेश में आकर के अश्वत्थामा ने दोबारा ब्रह्मास्त्र चलाया। ध्यान लगा के देखा कि पांडवों की कुल वधू है देवी उत्तरा, अभिमन्यु की धर्म पत्नी। तो सोचा कि इसके उदर में अभिमन्यु का अंश बालक पल रहा है, यदि इस बालक को गर्भ में मार दूं तो पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाएगा। तो जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा का गर्भ जब जलने लगा तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, भगवान कृष्ण की शरण में आ गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृतो परस्परम, कामम दहत मामनाथ मामे गर्भो निपत्यताम। पाहि माम करती हुई देवी उत्तरा भगवान कृष्ण की शरण में आ गई। कन्हैया ने देखा कि ये तो पांडवों की कुल वधू है उत्तरा, तो भगवान उसकी पीड़ा को क्षण में ही समझ गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे।